तो भाई अब देखो ये वाला क्वेश्चन मज़ा आ जाएगा इसमें। ये कह रहा है डिस्क सोन इन द फिगर हैज़ अ टोटल मास ऑफ 30 kg एंड रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट .0 s 300 mm. The 8 kg block is wrapped by belt. If system is released from rest, find the distance by which block must fall when angular velocity of disk is 10 radian per second. ये कह रहा है कि ये वाली जो है ये एक डिस्क है, इसमें एक मास जो है रैप कर रखा है बेल्ट से 8 kg का, और वो कह रहा है सिस्टम को रिलीज़ कर रहे हैं रेस्ट से। तो बताओ, कह रहा है कि ये जो 8 kg मास है कितना फॉल करेगा जब एंगुलर वेलोसिटी जो है डिस्क की 10 रेडियन पर सेकेंड होगी, और डेटा सब गिवन है क्वेश्चन में। तो लगा देंगे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस केस में क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है 0 है पूरे सिस्टम की, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, और बाकी इसमें कुछ नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का जिक्र करा नहीं है, तो अदर वर्क आएगा नहीं, और यहाँ पे स्प्रिंग है नहीं तो स्प्रिंग एनर्जी आएगी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। तो यही हो जाएगा इसमें। अब देखो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी लेकिन लेने का तरीका होगा। इनिशियली रेस्ट पे है तो पूरी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 2 में क्या होगा, देखो डिस्क भी रोटेट कर रही होगी, मास भी नीचे जा रहा होगा, तो उस इंस्टेंट पे मास के पास तो ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन वही जो डिस्क है उसके पास होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाली एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये जो हमने मेंशन करी है यहाँ पे, हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, और मास की जो एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी इक्वल टू जो होगा उस समय जो जिस वेलोसिटी से रस्सी आ रही होगी उसी से मास नीचे जा रहा होगा, तो रस्सी की वेलोसिटी आर ओमेगा हो जाएगी रोटेशन में, क्योंकि जितनी वेलोसिटी टेंजेंशियल जो है डिस्क की होगी वही रस्सी की वेलोसिटी होगी, हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो है नो रोलिंग का केस लेते हैं, नो स्लिपिंग का, तो जिस वेलोसिटी से डिस्क घूम रही होगी उससे ही रस्सी नीचे आएगी, तो वही मास की वेलोसिटी होगी हाफ एम आर ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो ये कर दिया, और हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, यहाँ से 2 वहाँ भेज दिया, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर जो आई है, जब भी रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे हो जाता है एम इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर, है ना, और एम डिस्क इंटू के स्क्वायर प्लस स्मॉल एम यानी ब्लॉक का मास इंटू आर स्क्वायर। आर जो है मैंने स्मॉल लिया था, यहाँ कैपिटल ले लिया, वो आप कर लेना, लेकिन आर जो है रेडियस ऑफ डिस्क है, वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो उससे कैसे निकालोगे, मैंने बताया था आपको अभी, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर, ये एक इमेजनरी टर्म होता है, सीधे एम के स्क्वायर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देता है बॉडी का, जो कि एक्चुअल है उसके बराबर हो जाए, तो 1/2 एम डिस्क आर स्क्वायर, ये ओरिजिनल मोमेंट होता है डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एम से एम कट गया, जो यहाँ से आर इक्वल टू k√2 आ रहा है, तो यहाँ से हमने वैल्यू डाल देंगे आर की, यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू k√2, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर एम और एम डिस्क इंटू के स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे एक्स निकालेंगे तो इसके अपॉन में आएगा 16 इंटू 9.81, तो वो हमने ले लिया 16 इंटू 9.81, और हमने ओमेगा फाइनल दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड, वो क्वेश्चन में गिवन थी, देखो वहाँ पे ये वाली 10 रेडियन पर सेकेंड, वो रख दी। 10 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू एम डिस्क हमें दे रखा है उसने कितना 30 kg, और मास ऑफ द ब्लॉक दे दिया उसने 8, तो 2 इंटू 8 है ना, मास जो है ब्लॉक का 8 इंटू 2, आर क्योंकि जो आर स्क्वायर है वो हो जाएगा के स्क्वायर इंटू 2, वो बाहर ले लिया के स्क्वायर, 2 इंटू 8। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 0.3 स्क्वायर इंटू 46 अपॉन 16 इंटू 9.81, यहाँ से एक्स जो आ गया 2.6376 मीटर्स आ गया, यानी कि जो ये ब्लॉक है ये इतना नीचे उतरेगा 2.6376 मीटर जब एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड होगी। तो ये क्वेश्चन बन गया बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है, पहले आप क्वेश्चन देख लेना ऐसे। ये इसका सॉल्यूशन है, कैसे करा इसे, और ये है दूसरा पार्ट लास्ट वाला, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है रोटेशन का तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। रोटेशनल डायनेमिक्स की जो प्रॉब्लम है, फोर्स इन्वॉल्व होगा तो उसमें 2 ही केस बनते हैं, एंगुलर मोमेंटम पे जाएगा या वर्क एनर्जी थ्योरम पे जाएगा।
और अगर इम्पल्स वाला क्वेश्चन होगा कुछ ना कुछ हिंट दे देगा वहाँ पे आपको। तो ये है भाई, देख लो। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। धन्यवाद, बाय।